ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे ना क्लासेस के बीच में ना रिलेशनशिप्स किन किन तरीके के हो सकते हैं। तो ना पहला जो है वो है हमारा एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या बोलता है कि यार जो मेरी दोनों क्लासेस ए एंड बी है ना वो आपस में ना एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड दोनों क्लासेस को ना एक दूसरे का नॉलेज है, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट। तो डॉक्टर को पता होगा उसका पेशेंट कौन है, पेशेंट को भी पता होगा उसका डॉक्टर कौन है। तो आपको डॉक्टर की कहीं क्लास में ऐसे मिल जाएगा सेल्फ डॉट पेशेंट इज इक्वल्स टू पेशेंट, एंड आपको पेशेंट की भी क्लास में कहीं सेल्फ डॉट डॉक्टर इज इक्वल्स टू डॉक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसमें आपके दिमाग में आ सकता है यार एक डॉक्टर के मल्टीपल पेशेंट, एक पेशेंट के मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं, बट ये मैंने एक एग्जाम्पल की तरह से दिया कि जिस केस अगर वन ऑन वन है तो उसमें ऐसा कोड दिख रहा होगा। तो इसमें ये दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, पेशेंट भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के रिलेटेड है। तो रिलेटेड इज योर कीवर्ड हेयर, ठीक है, इसको हमको याद रखना, ये हमारा कीवर्ड है। सेकेंड है आपका नेविगेबल एसोसिएशन। नेविगेबल एसोसिएशन है, एसोसिएशन जैसे ही होता है बस नहीं वन वे होता है। जैसे एम्प्लॉय को पता है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, लेकिन जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट को पता हो कि उसमें एम्प्लॉयज कौन से हैं। अब ये आपका डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट पे। मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है कि मेरे सिस्टम का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि सिर्फ एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय नहीं पता होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर आपको एम्प्लॉय में कहीं दिख जाएगा, ऐसे लिखा होगा सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपको क्या आपके कीवर्ड्स क्या है कि ए जो है ना इट नोज या फिर इट एक्सेसेस बी, कि ए जो है ना बी का एक रेफरेंस अपने पास मेंटेन करके रख रहा है, दैट इज अ नेविगेबल एसोसिएशन। थर्ड है आपका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है, एज द नेम सजेस्ट, ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, या फिर ए जो है ना टेम्परेली यूज करता है बी को क्योंकि उसको बी चाहिए टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। जैसे कि ऑर्डर में मेरे को पेमेंट सर्विस चाहिए ताकि जब मेरा ऑर्डर डॉट पे कॉल हो तो मैं पेमेंट सर्विस को यूज करके पेमेंट कर पाऊं। तो ऑर्डर को सिर्फ आपके पेमेंट सर्विस को यूज करना है ना, उसको मेंटेन नहीं करना है ना। अगर वो उसको मेंटेन करना होता तो हो सकता है वो उसका एग्रीगेशन या फिर उसका कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन सिंस हमें उसको मेंटेन नहीं करना है, हमें उसको बस टेम्परली यूज करना है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इसलिए वो आपका डिपेंडेंसी है। तो आपको ऐसे कहीं मिल जाएगा ऑर्डर के अंदर पे कॉल करा हुआ जिसके अंदर आप अपना पेमेंट सर्विस यूज कर रहे होगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है, इसको आप कैसे समझोगे कि ना ए हैज बी, जैसे बी इज अ पार्ट ऑफ ए बट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ए और बी ना अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ना जैसे यहाँ पर है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, तो इसमें ना डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ना मेरे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए जो है ना वीक ओनरशिप है। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के पास एक एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो हम उन एम्प्लॉयज को भी हटा देंगे। अगर मान लो मेरे सिस्टम अगर मान लो ऐसा मेरा अगर सिस्टम का रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार अगर मेरा कोई डिपार्टमेंट डिसॉल्व हो रहा है ना सारे एम्प्लॉयज को भी डिलीट कर दो, तो मेरा हो जाएगा कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर मान लो मेरा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो दैट इज योर एग्रीगेशन। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसका कोड में कैसे होगा कि ना डिपार्टमेंट के अंदर आपको कहीं दिख रहा होगा कि सेल्फ डॉट एम्प्लॉयज में कैसे लिख रखा है एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, आपको ऑब्जेक्ट्स उसके मिल रखे हैं, आपने उसको उधर लिंक कर रखा है। तो ये था आपका एग्रीगेशन। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, एग्रीगेशन जैसा है लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग ओनरशिप होती है। स्ट्रॉन्ग ओनरशिप का मतलब कि अगर मान लो जो मेरा मेन क्लास है ना जो दूसरे क्लास को यूज कर रहा है उसको उसका एग्रीगेशन कर रहा है, उसके पास मल्टीपल जो बी क्लासेस है, जो ए क्लास है ना मेरा, उसके लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है मेरे चाइल्ड का लाइफ साइकिल। चाइल्ड माने जैसे एग्जाम्पल, मैंने अगर मेरे अगर घर में कोई एक कमरा है ना, तो अगर मेरा घर टूटेगा ना या फिर अगर मेरा घर वाला जो मेरा क्लास है अगर वो खत्म होगी ना, तो मुझे सारे रूम्स को भी डिमोलिश करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि घर खत्म हो गया लेकिन रूम एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें क्या है, मेरा रूम का लाइफ साइकिल वुड डिपेंड ऑन माई हाउस का लाइफ साइकिल। अगर मेरा हाउस डिस्ट्रॉय होगा तो मेरा रूम भी डिस्ट्रॉय होगा। तो इसमें ना डिपेंडेंसी हो जाती है। इसमें क्या है, बी बिलोंग्स टू ए एंड डिपेंड्स ऑन एज लाइफ साइकिल, दैट इज योर कॉम्पोजिशन।
तो एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है? तो एग्रीगेशन में जो आपका बी क्लास है ना, वो अपना इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कॉम्पोजिशन में लाइफ साइकिल ऑफ माय सेकेंड क्लास विच इज जैसे रूम इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लास, दैट इज योर कॉम्पोजिशन। अब नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एज द नेम सजेस्ट कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास से ना कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फीचर्स इनहेरिट कर रही है। तो जैसे कि हम क्या बोलेंगे, ए इसमें ना इज अ रिलेशनशिप होती है, जैसे डॉग इज अ एनिमल, करेक्ट। अब इसको आपको कैसे मिलेगा, कोड में आपको ऐसे लिखा होगा क्लास डॉग, और वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, उसकी जो पेरेंट क्लास है वो एनिमल है। तो क्या ए इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ बी एंड इनहेरिट्स फ्रॉम इट। तो डॉग के पास सारी वो प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज होंगी जो एनिमल के पास है, लेकिन डॉग कुछ अपने इंडिविजुअल भी बना सकता है। तो एनिमल भी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, डॉग भी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन डॉग जो है वो एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। तो यूजुअली आपको ये चीज किस में दिखेगी, कि आपको यूजुअली इसमें जो आपका जो इसमें आपका जो बी क्लास है ना, जैसे इधर एनिमल है, वो या तो आपकी एक कॉन्क्रीट क्लास होगी, ठीक है, या तो आपकी कॉन्क्रीट क्लास होगी या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। सिर्फ यही दोनों क्यों होंगी, क्योंकि इन्हीं को हम तब यूज करते हैं जब ना मेरे को ना कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी या कॉमन बिहेवियर अपने चाइल्ड क्लासेस को पास ऑन करने हैं। वेयर एज अगर मैं इंटरफेस देखूँ ना, इंटरफेस क्या करता है, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट अबाइड कराता है कि ठीक है, मेरी जो सब चाइल्ड क्लासेस सब क्लासेस है ना जो मुझे इम्प्लीमेंट करेंगी, उनको ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना होगा। तो ये भी एक इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ये है रियलाइजेशन। इसमें क्या है, ए इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ बी एंड इनहेरिट्स फ्रॉम इट, लेकिन इसमें क्या है, ये ना सारा का सारा मेन कॉन्ट्रैक्ट अबाइड कराने के लिए होता है। इसके अंदर आपको एक कॉमन या शेयर्ड चीजें नहीं यूज करा रहे हो। जैसे एनिमल में हर एनिमल कुछ खाता है, राइट, एनिमल ईट्स, लेकिन हर एनिमल बार्क नहीं करता ना, बार्क सिर्फ डॉग करता है। अब जैसे अगर मैं रियलाइजेशन वाला एग्जांपल देखूं, तो हर पेमेंट मेथड में ना मल्टीपल चीजें होंगी, पे करने के लिए होगा या फिर कुछ अपना बैलेंस चेक करने के लिए मल्टीपल मतलब उसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं जो इम्प्लीमेंट होने होंगे, लेकिन ना वो सारे उन सब में ना कुछ कॉमन नहीं होगा। उसको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पता होगा कि मुझे ये चीजें करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है विल बी यूनिक टू एवरी चाइल्ड और सब क्लास। तो जो आपका रियलाइजेशन है ना, वो उसके लिए उसमें यूज होता है। तो जब भी आप कहीं इंटरफेस से कर रहे होगे तो वो आपका रियलाइजेशन होगा, पर जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्लास को कोई आप इनहेरिट कर रहे हो, आपकी बेस क्लास इन दोनों में से कोई है, तो आपका इनहेरिटेंस होगा। तो ये थे हमारे मोटे मोटे 7 रिलेशनशिप्स।